सरकटा और भूत की कहानी एक छोटे से गांव भूतियापुरवा में, जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। लोग एक अजीबोगरीब डर के साये में जी रहे थे। गांव में यह चर्चा आम थी कि सरकटा नाम का एक खतरनाक भूत, जो अपने सिर के बिना चलता था, रात के समय जंगल में घूमता है और इंसानों का पीछा करता है। कहानी की शुरुआत होती है रामू से, जो गांव का सबसे निडर युवक था। रामू अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए पूरे गांव में मशहूर था। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उसे बताया, रामू, सरकटा का यह आतंक अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। अगर इसे रोका न गया तो गांव के लोग यह जगह छोड़ देंगे। रामू ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मुझे देखना है कि यह सरकटा असल में है क्या। जंगल की ओर सफर। एक अंधेरी रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, रामू ने अपने दोस्त महेश को साथ लिया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। हाथ में टॉर्च और हिम्मत के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। जंगल में घुसते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी कुछ दूर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। महेश डरते हुए बोला, रामू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। रामू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं महेश। अगर हम आज इसे नहीं सुलझाएंगे तो यह डर हमेशा हमारे सिर पर रहेगा। सरकटा का सामना। जब वे चमकती हुई जगह के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक सिरहीन आकृति खड़ी थी। वह आकृति चल रही थी, लेकिन उसके पास कोई सिर नहीं था। रामू और महेश को यकीन हो गया कि यही सरकटा है, लेकिन रामू ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और जोर से पुकारा, तू कौन है और हमारे गांव में क्यों आतंक फैला रहा है। अचानक वह आकृति रुक गई और उसकी ओर मुड़ी। रामू और महेश को लगा कि अब उनकी जान गई, लेकिन तभी आकृति ने हाथ उठाकर इशारा किया और एक कमजोर कर्कश आवाज में कहा, मैं सरकटा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। रामू ने साहस जुटाकर पूछा, अगर तू हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो गांव वालों को क्यों डराता है। सरकटा ने बताया कि वह एक पुराना योद्धा है, जिसे एक छलावे के कारण युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका सिर दुश्मन के सैनिकों ने काटकर एक नदी में फेंक दिया था। अब वह अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए अपने सिर की तलाश में भटक रहा है। समाधान। रामू और महेश ने सरकटा की पीड़ा को समझा और उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने गांव लौटकर पंडित जी से सारी बात बताई। पंडित जी ने बताया कि जिस नदी में उसका सिर फेंका गया था वह अब सूख चुकी है और वहां एक पुराना मंदिर है। अगले दिन रामू, महेश और कुछ गांव वाले उस मंदिर में पहुंचे और काफी खोजबीन के बाद सरकटा का सिर ढूंढ निकाला। उन्होंने उसे पवित्र जल से धोकर एक यज्ञ किया और सिर को उसके धड़ के पास रख दिया। सरकटा की आत्मा मुक्त हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझे आजाद किया है। अब मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारा गांव अब सुरक्षित है। अंत। सरकटा की विदाई के बाद भूतियापुरवा में फिर कभी किसी भूत या डरावनी घटना की खबर नहीं आई। रामू की बहादुरी ने उसे गांव का हीरो बना दिया। इस घटना के बाद लोग समझ गए कि डर से भागने की बजाय उसे समझने और उसका सामना करने में ही असली जीत है। गांव में शांति लौट आई और रामू और महेश ने उस रात की कहानी को यादगार बना दिया।